गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ी देर के लिए कोरोना से बाहर आ जाओ क्योंकि आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं। क्रॉप यानी कि फसल, जो ऑब्वियस सी बात है किसान अपने खेतों में उगाता है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा खेती करते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल को उगाना, एंड मैनेजमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है और उसको कैसे मैनेज करना है, या फिर हमें अपने बुक्स को कैसे शेल्फ में मैनेज करना है। यहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट कि क्रॉप को कैसे मैनेज करना है। फसल उगाना इतनी आसान बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ मैंने गेहूं के बीज जो हैं वो धरती में गाड़ दिया और वो थोड़े समय बाद उग जाएंगे और मैं उसको काटना शुरू कर दूंगी, नो। जितना आसान प्रोसेस हमें लगता है, या जितना आसानी से हम दुकानों से आटे को, पिसे हुए आटे को या गेहूं से कनक को खरीद के लेकर आते हैं, वो इतना ईजियर प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फसल को उगाया क्या जाता है, क्या असेंशियल कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं, क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, या किस तरीके की लैंड रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर फसल के लिए। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी कुछ टर्म्स है जिसको डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हम क्रॉप के ऊपर। क्रॉप एक्चुअल में होता क्या है। क्रॉप वो प्लांट है जिसको हम एक बड़े लैंड पे कल्टीवेट करते हैं। जब हम अपने घर में कोई खेती करते हैं, छोटी मोटी सब्जी लगाते हैं, मिर्ची का पौधा लगा लिया आपने, या आपने कोई भी बेल चढ़ा ली, टमाटर लगा लिए, तो हम उसे क्रॉप्स नहीं बोलेंगे, उसे हम प्लांट्स बोलते हैं। लेकिन जब उन्हीं प्लांट्स को आप एक बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेट करते हो, कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल होता है जब आप उसे बेचकर उससे कुछ अर्न करते हो और देश को प्रोवाइड कर रहे हो और लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, उस कमर्शियल स्केल को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। कल्टीवेशन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ टर्म्स है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी खेती। खेती क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, जानवरों की देखरेख करना, हाँ जी जानवर भी आते हैं उसमें, और प्लांट्स की देखरेख करना, मिट्टी को कल्टीवेट करना, उसको तैयार करना, ये एग्रीकल्चर कहलाता है। दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। एक्चुअल में एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है। एगर का मीनिंग होता है फील्ड। फील्ड यानी एक लैंड, एक खेत, और कल्चर यहाँ पे आपकी संस्कृति नहीं है, कल्चर का मतलब यहाँ पर कल्टीवेशन है। और ये जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जहां पे उसका मीनिंग है कल्टीवेशन, यानी फसल को उगाना, उसको बड़ा करना, मेच्योर करना, समय आने पर कटाई करना, हार्वेस्ट करना, थ्रेसिंग करना और घरों तक पहुंचाने का काम करना। क्रॉप प्लांट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप छोटे प्लांट्स को बड़े लेवल पर लगाते हैं, कमर्शियल स्केल पर लगाते हैं, अर्निंग के पर्पज से लगाते हैं, तो उसे हम क्रॉप प्लांट कहते हैं, या सिर्फ क्रॉप फसल भी कहते हैं। अब इंडिया में क्या है, बहुत तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें से कुछ फेमस है, जैसे कि सीरियल अनाज को कहते हैं बेटा, जितने भी अनाज होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मेज हो गया, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स हो गई, फाइबर क्रॉप्स जो हमें कपड़ा देती हैं, जैसे कपास हो गया, कॉटन हो गई, ठीक है। पल्सेस यानी जितने भी दालें हो गई आपके घर में आती हैं, मूंग की, अरहर की, उड़द की दाल। ऑयल सीड्स वो बीज होते हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे मस्टर्ड, सरसों के आपने सुने होंगे, राई सुनी होगी आपने, सोयाबीन ऑयल सुना होगा जो हम घर में फॉर्च्यून इस्तेमाल करते हैं। राइस यानी चावल, वीट यानी गेहूं, मेज यानी मक्का। ये कॉमनली फसलें हैं, ऐसी जनरल फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं, कमर्शियल लेवल पे उगाई जाती हैं, ताकि उससे भारत क्या है, या जो किसान है वो कुछ अर्निंग कर सके। यहाँ पर कुछ क्रॉप प्लांट्स के बारे में बताया गया है, टेबल दी हुई है आपको कि किस तरीके के सीरियल क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, राइस, व्हीट, मेज। फाइबर क्रॉप कौन सा, जैसे जूट हो गया, कॉटन है, पल्सेस, ऑयल सीड्स, रूट, इनके एग्जाम्पल्स आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है। अब हम इसके बारे में पढ़ क्या कर रहे हैं, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम और हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, वो ये इस पैराग्राफ में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ देती है। अगर हम अनाज की बात करें, गेहूं की बात करें, बाजरे की बात करें, तो ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और पर्याप्त मात्रा में यानी एडिकेट अमाउंट में होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, रफेज, विटामिन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमें ये चीज़ें पता भी होना चाहिए हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं। हालांकि हम पहले 6th-7th में और बेसिक क्लासेस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बारी गो थ्रू होंगे।
जितने भी अनाज हैं, चाहे वो चावल है चाहे वो व्हीट है, वो सब हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये हमें रोटी से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने पूरे दिन के काम को आसानी से कर सकें। सेकेंडली, पल्सेस, जितनी भी दालें होती हैं ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग है, दिस इज बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। जैसे लड़के जब ग्रोइंग एज में आते हैं, टीनेज एज में आते हैं, तो दे यूज टू गो टू द जिम। तो जिम में एक्चुअल में वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम पाउडर या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करके हम बेसिक प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग हो गई, फिश हो गया, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन। बट इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो यू मे ईट सोयाबीन और कॉटेज चीज़ हो गया, पनीर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, या सोया चीज़ हो गया जिसे हम टोफू भी बोलते हैं, आसानी से हमें अपने आसपास के डेयरी में अवेलेबल हो जाता है। कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सभी सीड हमें ऑयल देते हैं और फैट देते हैं। फैट का मतलब ये नहीं होता कि हमें ओबेसिटी, मोटापा दे रहे हैं, नहीं, ये फैट होता है जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए हमें एनर्जी देता है। यानी सुबह जो आप खाना खाते हो वो आपको शाम तक एनर्जी देता है ताकि आप काम को कर सको। जो आप रात में खाना खा रहे हैं वो आपको सुबह या दोपहर तक का क्या देता है, स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ताकि जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो आप उसको कंज्यूम कर सकें। अब हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप क्या होती है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी एक तरीके की क्रॉप है, लेकिन इसमें हम बेसिकली क्या उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं और वेजिटेबल उगाते हैं। हाँ जी, बेसिक अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे हम किसको क्या कहते हैं। तो हम जब गार्डन बना लेते हैं अपने आसपास, वहाँ पर हम वेजिटेबल का कल्टीवेशन कर रहे हैं, फ्रूट का कर रहे हैं, और फ्लावर प्लांट, ऐसे पौधों का जिसमें फूल उगते हैं, ऐसी साइंस को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का आज के टाइम में बहुत स्कोप है। अगर आप बड़े होते हैं, आगे जाते हैं, कुछ चूज़ करना चाहते हैं साइंस वाले फील्ड में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ नॉन मेडिकल और मेडिकल, डॉक्टरी और डॉक्टरेट होना, यही सब रह गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर आजकल बहुत फेमस है। जैसे आप जापान में जाते हो तो वहाँ पे बोनसाई होता है, एक टाइप ऑफ प्लांट है, आप इसके बारे में सर्च करना। कैक्टस की अपनी एक वैरायटी है। तो आप जीरोफाइट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनको पढ़ना चाहोगे तो बहुत इंटरेस्टेड भी हैं और आपका फ्यूचर भी है, इनमें बहुत स्कोप है आज के टाइम में। तो हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी जब आप एक गार्डन तैयार करते हैं जिसमें आप फूल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, इस टाइप की क्रॉप्स को जब आप कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो हम उसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टेबल में, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं तो पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, अनियन, रेडिश, ये इन सब के नाम आप जानते होंगे। आलू, टमाटर, गोभी, पालक, प्याज और मूली। फ्रूट्स, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, मैंगो एंड पपाया। डेकोरेटिव प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो सजावट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इनमें ना फूल उगते हैं, या ये कि वो फूल उगते हैं तो वो हमारे किसी पर्पस के नहीं होते, उनमें नेक्टर भी नहीं होता। क्रोटोन्स आर दोज प्लांट विच आर मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट की लीव्स हाफ ग्रीन और हाफ वाइट होती हैं, यानी वो पूरी तरीके से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते, इसलिए खाना नहीं बना पाते। तो ऐसे प्लांट्स को क्रोटोन प्लांट कहा जाता है। कैक्टस, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, कांटेदार को बोलते हैं और ये हमें डेजर्ट एरिया में ज़्यादा मिलता है। बोगनविला बहुत कॉमन है, हालांकि आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये हमारे घरों के आसपास कहीं भी उग जाता है। फ्लावर्स में रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और बल्सम, ये सब डेकोरेशन के लिए। ऑर्किड्स भी था एक, ऑर्चिड आपने सुना हो, लेकिन अब वो क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट स्पीशी हो चुकी हैं, वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो भी सजावट के तौर पे इस्तेमाल होती थी। अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे टुलिप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वाटर लिली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फसल कौन से सीजन में उगती है। सभी सेम सीजन में नहीं उगती हैं फसलें, तो हर फसल